नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी। देखिए हमारे पास 3 क्रमागत, तो 1 2 3 हमने 3 संख्या मान ली, इनका योग 147 दे रखा है। अब देखिए हमें 3 क्रमागत, देखो इसमें बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो 3 क्रमागत संख्याएं, तो हम 3 से इसमें भाग लगाएंगे योग में। 3 से अपन इसमें भाग लगाएंगे। यहाँ पे 3 चौका 12 और 3 एकम 3 और ये बचे 3 नाम 27। तो यहाँ पे हमारे पास आया 49। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बीच वाली संख्या है। तो यहाँ पे बीच वाली संख्या आएगी 49। अब 3 क्रमांक विषम संख्या है, तो देखो अब 49 है, इससे पहले और इससे बाद देखो विषम संख्या क्या है। 49 से पहले 47 और 49 के बाद क्या आएगी विषम संख्या 51। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास पूछा क्या है, तो बीच वाली संख्या। तो देखो इससे पहले छोटी संख्या 47 और हमें क्या ये बड़ी संख्या पूछे तो 51। तो हमारे पास क्या पूछे, बीच वाली संख्या। तो हमारे पास कितनी है, 49। 49 20 का आंसर हो गया। अब है 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 57 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। तो हमें इसमें देखो 3 क्रमागत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। तो 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं, देखो उसमें विषम संख्या थी, इनका योग हमारे पास 57 और 57 हमें बीच वाली संख्या याद करनी है। 3 क्रमागत है, 3 से इसमें लगाएंगे भाग, 3 से भाग लगाया, 3 एकम 3, 3 नाम 27, 3 एकम 3। तो हमारे पास बीच वाली संख्या आ गई 19। अब हमारे पास 19 है 3 क्रमागत प्राकृत संख्या, तो इससे पहले 18, इसके बाद क्या होगी 20। ठीक, हमसे पूछिए बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या है 19, इसका सही आंसर हो जाएगा 19। अगर हमसे पूछता कि योग हमारे पास था 18, यदि सबसे छोटी संख्या तो 18 हो जाएगी, और हमसे पूछता इसमें बड़ी संख्या तो 20। अगर इनका हमसे गुणनफल भी पूछ सकता है, सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्याओं का योग भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अपन उससे निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगला सवाल, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 66 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो 1 2 3, 3 की संख्याएं पूछिए, योग 66 है, तो 3 क्रमागत 3 से भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 22। तो बीच वाली संख्या आ गई हमारे पास 22। ठीक, क्रमागत सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो देखो हमारे पास क्रमागत प्राकृत संख्या है, तो 22 के बाद 23 और इससे पहले क्या है 21। तो हमारे पास सबसे बड़ी संख्या क्या है 23। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 23। अगर हमसे छोटी और बड़ी संख्याओं का हमसे योगफल भी पूछ सकता है, गुणनफल भी पूछ सकता है। अगला सवाल, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 1 2 3, 3 क्रमागत हैं, सम संख्या, अब इनका योग 24 बटे 3 से भाग लगाएंगे, 3 एकम 3 और 3 और 24, 8 आ गया। अब 8 सम संख्या हमसे क्या है सम, तो 8 से अगली संख्या क्या होगी सम 10, और 8 से पहले क्या होगी सम संख्या 6। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है 10, तो 10 हमारे पास सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 4 क्रमागत 1 2 3 4। ठीक, अब सम संख्याएं, सम के लिए कह रहा है और 20 ही हो गए, 20 में 4 क्रमागत है, तो 4 से भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो हमारे पास ये 5 आ गए, इनमें मध्य की संख्या। अब देखिए हमारे पास ये है बीच में कौन सी संख्या आएगी, 4 अंक है हमारे पास। तो देखो ये तो हमें सम संख्या दे रखी है ऊपर, तो हम क्या करेंगे कि 5 जो क्या है 5 क्या है विषम संख्या, 5 तो हमारे पास विषम है। तो अब देखो हमारे पास सम संख्या पूछी है, क्योंकि बीच में आएगी, तो देखो यहाँ पे 2 इधर से 2 इधर, ये 5 है, 5 से बड़ी जो सम संख्या है वो क्या आएगी 6, 6 के बाद अगली सम संख्या लेनी है 8। अब इस 5 से पहले सम संख्या आएगी 4, और 4 से छोटी सम संख्या 2।
तो हमारे पास क्रमागत सम संख्या होगी 2 4 6 8। अब बड़ी संख्या क्या है इसमें 8, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। इसमें हमारे पास अगर हमसे सबसे छोटी वो संख्या पूछता है 8 में जो हमारी बड़ी संख्या है 8, 2 और 8 को अपन जोड़ भी सकते हैं, योगफल भी पूछ सकता है और गुणनफल भी पूछ सकता है।